इसको एक ढांचा बना लीजिए। पहला एक बिंदु लिखिए बुझवेल, ठीक है। इसको जो खोटा बुझवेल या पहेली, पहेली को लोग बोलते हैं कि आपको, इसका नाम जान कहनी भी है। जान कहनी माने जानिए, माने बुझिए, जान कहनी भी है। और वो लोक कथा जो बोलते हैं वो सुन कहनी है, ये जान कहनी है। फिर बोलते हैं इसको पहेली भी बोलते हैं, बुझवेल भी बोलते हैं, बुझवेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको फांकी भी बोलते हैं, इसका नाम फांकी भी है। तो पहले हेडिंग लिखिए ये आपका हेड हुआ। ठीक है, इन्हीं हेड पर हम बात करेंगे। तो अब लिखिए पहला बोले हिंदी शब्द पहेली के खोटा भाषाएं बुझवेल, जान कहनी, फांकी जान कहनी फांकी नामे जानल जाहे। हाँ, फांकी नाम से, हाँ, फांकी नामे फांकी माने होता है क्या कि आपको जैसे फांकी उस अर्थ में भी नहीं है। इसको फांकी मतलब है कि क्या रहस्य पैदा करना, फिर बूझना, इस अर्थ में फांकी नामे जानल जाए। पहेली बुझवेल वैसन गद पैद पहेली चाहे बुझवेल वैसन गद पैद छोट और खाट माने छोटी रचना, छोट खाट रचना के कहल जाए। छोट खाट रचना के कहल जाए जेकर में अड़गुड़ भाव, गुड़ रहस्य, अड़गुड़ भाव चाहे गुड़ रहस्य चाहे भेऊ में भी रहस्य होता है। अड़गुड़ भाव भेऊ, यहाँ भी रहस्य।
ठीक है। रहस्य लुकायल रहो है। लुकायल रहो ये छिपा रहता है, लुकायल रहो है। बुझवेल मौखिके रहो है आर लोकेक मने मगजे रहो है आर लोकेक मने मगजे मने लोगों के मन मस्तिष्क में, लोकेक मने मगजे, हाँ मगज, मने मगजे बैसल रहो है, बैठना बैठल रहो है, जेकर अर्थ जगर अर्थ भाव अर्थ जगर अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति से फरी छाऊ है। लक्षणा कल हम बताए थे ना, लक्षणा व्यंजना, लक्षणा शब्द शक्ति से फरी छाऊ मन लक्षण से कुछ समानता से है ना। लक्षणा शब्द शक्ति से फरी छाऊ है, फरिच मेनक अर्थात मेनक एकर अर्थ मेनक एकर अर्थ वह लोग बुझे पारे जे मैंने बुझे पारे जेकर जुड़ाव चाहे लगाओ आपन परिवेश से रहो है, आपन परिवेश से रहो है। ओके, किले की परिवेश से रहो है, किले की बुझवेल के साना फाना, साना फाना माने सामग्री, साना फाना यहाँ इसको साना फाना सामग्री, किले की माने क्योंकि वही हुआ ना, किले की बुझवेल के साना फना या सामग्री अपन परिवेश से लेल रहो है, माने अपने परिवेश से ही सारी सामग्री ली हुई रहती है। साना फाना अपन परिवेश से लेल रहो है। ठीक है। अब है कि दूसरा बिंदु क्या है, बुझवेल के जन्म। ठीक है, हो गया आपका, लिखा बुझवेल के जन्म। कोनो बात के सोझे साझे ब्रैकेट में सीधे बोलिए, ब्रैकेट में सीधे, सोझे साझे ना कह के, ना कह के कटी घोंघचाई के मैंने घुमा करके, घोंघचाई के मतलब घुमाई के, घोंघचाई भाई, घोंघचाई के इसको बोलते हैं। या घुमाई के, अरे भाई सीधे न कह के टेढ़ा करके है ना, नहीं बोले घोंघच गलो, सिकुड़ गया, घोंघचाना होता है ना, घोंघचाई के चाहे घुमाई के, घुमा के चक्कर दे करके,
घुराई के बोल सको, हाँ घुराई के है ना। देखिए घुराई के इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि घुराना माने वापस करना हो जाता है, हाँ इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। घुमाना माने अलग हो जाता है ना। घुराना और घुमाना दोनों दो चीज़ होता है। घुराना मतलब घुराना है ना, और घुमाना वो भी एक ही हो जाता है लगभग, लेकिन घुराना माने चक्कर दे करके। कोमा लुकाई छिपाई के, कहे के, कोमा कोनो खेला बा क्रीड़ा, कोनो खेला बा कौतुक करे के, कोनो खेला बा कौतुक, कौतुक खेल, कौतुक करे के, भय चाहे रहस्य पैदा करे के, भय में रहस्य पैदा करे के, जिज्ञासा पैदा करे के, सबको हम देते जाइए। मानुष जायतेक आदिम प्रवृत्ति लागे, जिज्ञासा पैदा करे उसके बाद, है जिज्ञासा पैदा करे उसके बाद, जिज्ञासा पैदा करे के अच्छा ओके, जिज्ञासा पैदा करे मानुष जायतेक, मानुष जायतेक मनुष्य का, मनुष्य जायतेक आदिम प्रवृत्ति लागे या हके। मान आर एहे आदिम प्रवृत्तिटा, आर एहे आदिम प्रवृत्तिटा हकई बुझवेल के जन्म कथा। बुझे बात को, मैंने बुझवेल के, मैंने बुझवेल से, मैंने यह हकई बुझवेल के जन्म कथा, मैंने बुझवेल से मानुष एक आदिम प्रवृत्ति संतुष्ट हवो है। मैंने बुझवेल से मानुष एक आदिम प्रवृत्ति संतुष्ट हवो है। मुझे बात को, उसकी प्रवृत्ति है कुछ घुमाने की, कुछ रहस्य पैदा करने की। सब यहाँ एक ही अर्थ है कि मैंने है कि जैसे कोनो बात के कहे छिपाए के कहे के, कोनो बात के लुकाए के कहे के, कोई बात के घुमाए के कहे के, कोनो खेला करे के, है ना, चाहे कोई रहस्य पैदा करे के, कुछ जिज्ञासा पैदा करना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है ना। और ये प्रवृत्ति जो है, यही प्रवृत्ति जो है सो आपका पहले का जन्म का कारण है ना। और इससे पहले से मनुष्य की जो आदिम प्रवृत्ति है, उसकी जो संतुष्टि, मन की जो संतुष्टि होती है, इसी से होती है। मुझे बात को, कुछ रहस्य पैदा किया, आपकी प्रवृत्ति है, और बुझवाया, नहीं बुझा तो आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ देखा, तो आपके जो रहस्य पैदा करने के गोपन की जो क्षमता है वो तुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। बात समझते बात को, आप जो इच्छा करते हैं, इच्छा की पूर्ति हो जाए तो वही ना तुष्टि है भाई। आप चाह रहे जेपीसी हो जाए तो जेपीसी हो जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। उसकी कुछ रहस्य पैदा करने की है, और ऐसा रहस्य वाला कुछ शब्द बना दिया, बोला बोल कहा गई, नहीं पूछा, बोले देखा हम रहस्य पैदा के बाद बोला रहे ना कोनो हो, रहस्य पैदा के कितना सोचा कौन सी मुट्ठी हम दबा ले, तो कुछ नहीं है। तो रहस्य पैदा करना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। बात समझे बात को, क्लियर। मनुष्य में कुछ हर चीज को सीधे न कहने की, कुछ रहस्य पैदा करने की, मैंने अपने बात में कुछ रहस्य पैदा करने की, कुछ जानने की, है ना, कुछ चीजें गोपनीय रखने की आदिम माने प्रकृति, उसकी आदत है। सीधे बोलिए, उसकी आदत है। और पहली उसी पुरानी आदत की
परिणाम है, और इस पहेली से ही उसकी जो आदत है उसको संतुष्ट। आदत है दारू पीने का, दारू मिल गया तो ठीक हो गया, मुझे बात को वही बात इसमें समझना चाहिए। तो लिखा जाएगा ना, लिखे देगी ना, हाँ लिखा चाहिए, हाँ बस। अब बुझबल के महत्व, हाँ बतवाई होने लिख दे भाग तो नंबर तो दंदना के देतो कहता तू जानना छूटे ना चाहिए। बहुत सहजता से इसको बनाए हैं। बात सुने, मेरा कहना है बात समझ जाइएगा ना। अपने जो जान रहे हैं उसमें आप लिख डालिए, कोई जरूरी यही भाषा लिखेगा। बात को समझ जाइए और अपने से लिख डालिए। एक बार रीराइट करिए अपने से, अपना क्षेत्रीय में। कोई जरूरी है कि इसने जैसे हम ऐसने वैसने तैसने बोलते हैं, किसी एक का यूज कर सकते जो आपके प्रयुक्त होता है। तकरा से, सकरा से, जकरा से, जो आपको पसंद है उसको यूज कीजिए। नहीं ऐसे थोड़े है हम जो बोल रहे हैं वही एकदम फाइनल होगा। विचार मेरा फाइनल है, उस पर आप करिए काम। फैक्ट को मैं दे रहा हूं, उसको आप अपने में लिख डालिए। देखिए बुझबल के महत्व, बुझबल के महत्व, इसको थोड़ा लंबा करेंगे तो हो जाएगा कि माने लोक समाजें, लिखिए लोक समाजें, हाँ ना, हाँ बुझबल के महत्व में लिखिए लोक समाजें बुझबल के बेजाय महत्व है। बेजाय माने बहुत ज्यादा, बेजाय माने खराब भी होता है, बेजाय माने खराब भी होता है, बेजाय माने बहुत ज्यादा भी होता है। देखिए ग्रेट माने महान होता है ना, बट बोलते हैं ही इज ग्रेट फुलिश। हाँ ग्रेट माने महान, तो महान मूर्ख है मतलब। हाँ बढ़ा के बोलना, ओके। जैसे नगपुरिया में बोलता है कैसे, माने अरे मूर्ख विद्वान है भाई, तो मूर्ख हो यार विद्वान कैसे हो गया? मूर्ख विद्वान है माने बहुत ज्यादा विद्वान है। चाहे बजाय खराब कर सो कब ये बजाय बात नहीं बोल बे तो बड़ी बजाय बोलो ही, उस अर्थ में हो जाएगा। लेकिन बजाय विद्वान है माने बड़ा विद्वान है, तो इसमें लिखिए हो गया। बुझबल के महत्व हेठे रकम देखल जाए पारे। महत्व है पूर्ण में करिए ना, एकर महत्व हेठे रकम देखल जाए पारे। हाँ हेठे रकम नीचे की तरफ देखा जा सकता है, हेठे रकम देखल जाए पारे। कैसे बोलते हैं आप लोग, कैसे बोलिएगा? हेलो, नीचे निम्न तरीके से देखा जा सकता, कैसे बोलिएगा? निम्न तरीके से देखा जा सकता है, घर वाला भाषा में कैसे बोलिएगा? वही बदना हो ना, हेठे देखल जाए पारे माने नीचे देखा जा सकता है, चाहे नीचे दिया जा रहा है। हाँ हेठे माने नीचे, पहला है डैश मारते जाइएगा, चाहे एक नंबर देते जाइएगा। बुझबल बा पहली लोक सामाजिक मनोरंजन के बड़का साधन हकई। मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है, ठीक है। बुझबल से दूसरा पॉइंट, बुझबल से लोक समाज के तर्क क्षमता ब्रैकेट में रीजनिंग कैपेबिलिटी, भक्त तो नहीं लिखी हो।
तर्क क्षमता भाई, हाँ तर्क क्षमता के विकास है वो है। किले की भुजबल के अर्थ पुरछावे खातिर भुजबल के अर्थ पुरछावे खातिर बेजाय मगजमारी करे परो है ना, तब कहीं अर्थ फरिश हुआ है। माने भुजबल से क्या होता है, मगजमारी करना पड़ता है। अरे भैया, मैं भुजबल से लोक समाज के तर्क क्षमता के विकास है वो है। किले की भुजबल के अर्थ पुरछावे खातिर बेजाय मगजमारी करे परो है। मगजमारी माने दिमाग का एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हो सकता है वो हो सकता है, मगज मारना पड़ता है ना। हाँ भाई, अर्थ फुरछावे अर्थ निकालने के लिए लिख सको, अर्थ निकाले खातिर। अरे फुरछाना नहीं बोलते हैं, स्पष्ट करना, हाँ क्लियर करना, अंग्रेजी में सब बढ़िया समझे। एक बार हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, तो वो जैसो एक आदमी बोला कि डॉक्टर बोलते पानी के साथ खाना, तो इसका है ना पानी के साथ खाना। बोला सर ठंडा की गर्म, तो डॉक्टर को मिजाज थे शेर बोले पानी गर्म होता है ठंडा, गर्म खाना था बोलते हैं तुमको अलग से, अभी गर्म की ठंडा कर रहा है। तो फिर बोला कि इसका आधा गोली है ना, आधा खाना पानी साथ। तो बोलता है सर हाफ हाफ ना, तो बोलता है कि आओ, बड़ा अंग्रेजी बोला हो गया। हम आधा बोले तो नहीं समझ में आया, हाफ हाफ पूछ रहा है, चल बात। ये डॉक्टर लोग ऐसे झल्लाए रहते बेचारे सुनवाई से। चलिए, तो ये है कि भुजबल के लिखे इस बल को माने तर्क क्षमता विकास होता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसको काफी मगजमारी का रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ता है ना, तो इसका महत्व है। अगला महत्व देखिए, भुजबल मौखिक परंपराएं, भुजबल मौखिक परंपराएं माने मौखिक परंपरा में, भुजबल मौखिक परंपरा में लोक शिक्षा के, लोक शिक्षा बुद्ध के लिख सकते हैं, लोक शिक्षा बुद्ध लिखिए, चाहे लोक शिक्षण ब्रैकेट में कर दीजिए। लोक शिक्षा बुद्ध के पाठ बा सबक हकई, माने लोक शिक्षण पूरा माने मौखिक परंपरा में यह लोक शिक्षण का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पाठ है इसका, है ना, सबक है। कहे जे कोई पाठ व सबक के बेस से याद कर ले वो है, बेस से याद कर ले वो है, एक माने बूझ ले वो है, वो जिंदगी की परीक्षाएं, जीवन रूपी जीवन की परीक्षा में वो जिंदगी की परीक्षाएं सहजे पास कर जाए, आराम से पास कर जाता है। जिंदगी की परीक्षा, जिंदगी मैंने जीवन की परीक्षा में जिंदगी की परीक्षाएं सहजे पास कर जाए। ठीक है। भुजबल, अगला बिंदु, भुजबल लोक सामाजिक पवित्र लोक के
पैत लोक मैंने प्रत्येक हर आदमी के, बुझवेल लोक समाजिक हर आदमी के आपन परिवेश से जुड़ल रहे के प्रेरणा दे है। ठीक है, जुड़ल रहे के प्रेरणा दे है। ठीक है, इतना काफी है। ये महत्व भुजबल की विशेषता, लिखे एक नंबर करने से क्या होता है जानते हैं? एक नंबर माने बहुत बढ़िया। चलिए, भुजबल की विशेषता एक नंबर में लिखिए, खोठा भुजबल सरल सहज शब्दे मैंने शब्दों से बनल रहो है। मकिन मन किंतु एकर में बड़ी गूढ़ भाव या अड़गुड़ भाव, चाहे भेव, ये दिखाए थे भेव मैंने रहस्य, भेव लुकायल रहो है। अगला लिखिए, खोठा भुजबल के साना फाना, खोठा भुजबल के साना फाना खोठा भुजबल के साना फाना आपन परिवेश खेत खरिहान बारी झाड़ी जंगल पहाड़, खेत खरिहान जंगल पहाड़ फूल पतई हाँ, लत्तर फतर भाई, अरे लत्तर नहीं होता है, लत मौसम कोमा नित्य दिन हवत घटना, प्राकृतिक घटना, हेन तेन से लेल रहो है, से ले इसलिए खोठा भुजबैले हाँ लेल रहो है से ले इसलिए से ले खोठा भुजबैले आपन माटिक सोंधापन, चाहे अपन माटिक सोंध महक, अपन माटिक सोंध महक आर अपनौतिक नाता गोता पावल जा है। ठीक है, अपनौतिक नाता गोता
पावल जा है। अगला नाता गोता नाता रिश्ता भी लिख सको है। अगला खोटा लोक साहित्य हैं। ओ नहीं, हाँ जैसे पावन जाए जैसे अगल के लोक साहित्य मत लिखिए। खोटा बुझवेल के वह लोग चाणे मने फुर्ती से, चाणे चाणे मने फुर्ती, चाण मने बंगला शब्द है चाणे, चाणे वह लोग चाणे बुझे पारे जे लोग अपन परिवेश से जुड़ल रहो है, चाहे जे परिवेशें ओकर जन्म भेल रहो है ना। आगे लिखिए। ये तो हम लोग इसको शायद लिखे हैं ना, इसको ठीक है। अब विशेषता में और लिखिए इसको कि ये मौखिके रहो है, मौखिके और अलिखित रहो मन लिखिए, मौखिके और अलिखित रहो है। अगर रचनाकार के कोनो पता नहीं चलो है लोग के मने मगजे बैठल रहो है, लोग के मने मगजे बैठल रहो है, मने मगजे मगज मने मगजे मन में और मगज में बैठल रहो है। ये गोटा समाज के हजारों साल के अनुभव के थाती है कई, गोटा समाज एक हजारों साल के अनुभव के थाती है कई। थाती विरासत, विरासत संपत्ति है ना। गोटा समाज के साझा संपत्ति है लिखला, सामाजिक विरासत के चाहे अनुभव के थाती है के है ना, चाहे अनुभव के सार है के, ठीक है। और माने मुहे मुहे और मुहे प्रचारित होते रहो है। ठीक है, आगे लिखिए। खोटा लोक साहित्य हैं। हाँ, कोठा लोक साहित्य, गद्य पद्य कथा और गीत, गद्य पद्य कथा और गीत चार रूपे हैं
पहली पावल जाए। जैसे गैद रूप है ना, गैद रूप, गैद रूप लिखे, ये प्राय एक लाइन के हवो है। गैद रूप में ऐसन पहली एक लाइन के हवो है या एक वाक्य के हवो है। लिखे, उदाहरण लिखिए, चाम चिकन हाड़े रेवा रोवा, चाम चिकन हाड़े रोवा, हाड़े रोवा। इसका चमड़ा तो चिकना होता है पर हड्डी में रोम होता, रोइया होता है। चाम चिकन हाड़े रोवा क्या है? आप लोग जोड़ा परिवेश नहीं है। अरे आंबा आठी हो, आम का आठी जो है ना गुठली, और चाम तो उसको चिकना होता है, हड्डी तो उसका आठी न है, उस रोया उसी में होता है। चाम चिकन हाड़े रोआ, समझे बात को? तो आंबा आठी, ठेप चरैया मुंडे मांस, ठेप चरैया, ठेप चरई मुंडे मांस, ऐसे लिखे ना, ठेप चरई, ठेपू पर है निकल एक ठेपा का, तो ठेप चरैया मतलब एक इतना बड़ा, इतनी बड़ी चिड़िया है जिसके सिर में मांस होता है। जैसे ठेप चरई, ठेप चराए मुंडे मांस, इतना बड़ा होता है। भेलवा का बताए थे ना, हैं? काजू भेलवा नहीं बोले थे। ठेप चराए मुंडे मांस, भेलवा एक लाइन का हुआ। अब पैद रूप, पैद रूप लिखिए, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ऊपर रे भागल गिरल टाप, घर भागल दुआर जनेले, हम कनेले भागव रे बाप। पानी, मछली और जाल, चाहे जाल, पानी और मछली, है ना। अरे भाई ऊपर से टाप गिरा, जाल, तो टाप माने क्या हो? जाल हुआ। घर भाग गया, घर माने मछली के घर कौन सा है? पानी है। तो घर भागल खिड़की दनेले, तो खिड़की या खिड़की भागल द्वार लिखा है, खिड़की लिख सकते हैं। खिड़की दने से मान जाल का छेद से पानी सब चला गया। मछलियाँ बोलते हैं अब हम करने से भागो,
तो क्या हुआ, जाल, मछली और पानी, ठीक है ना। बात समझे, नहीं समझे? हाँ ठीक है, अगला है। हाँ आप से जानवर तो नहीं याद करो तो हम की करबो। हाँ इसको याद करना होगा भाई। ग्रामीण परिवेश में नहीं रहने का एक तो यही सब दुर्भाग्य है ना। देखिए अपने परिवेश को जरूर जानिए, इतना मत कट जाइए कि कहीं के नहीं रहिएगा। 1000 साल अंग्रेज इंग्लैंड में रहिएगा ना तभी इंडियन ही कहलाइएगा, मुझे बात करिए। इसलिए अपने परिवेश को छोड़िए मत। दुनिया को दिखाने के लिए पास कुछ होना चाहिए जी। आप मान लीजिए पर्वों मान रहे हैं अंग्रेजी, कपड़ों पहन रहे हैं अंग्रेजी, खानों खा रहे हैं अंग्रेजी, तो आपके पास कुछ है कि सीधा जंगल से अमेरिका चले आए? अपना भी कुछ दिखाना चाहिए ना कि हमारी भी भाषा है। सब अंग्रेजी वाला बोलो है, पहनो भी करो, इसने भाषा भी करे, संस्कृति भी करे, धर्म भी करे, हैं खाना पीना ओकरे तरीका है। तो तोर पास हलाओ की तो एकदम लंगटा है निकाह जी, तो देश में कुछ ना हो। बोलेगा साला सब लोग सीधा जंगल से अमेरिका चलाया है, इसका कुछ नहीं है इन लोग का। अपने कल्चर के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति आदमी को गर्व होना चाहिए। तब गर्व होगा जब आप उससे जुड़े रहेंगे। वो बुढ़ारे में जुड़ने का मन करेगा जब आपका समय, जब वो हाथ कांपने लेगा नहीं सकेगा, तब बोले हमारा हिंदुस्तान ले चल बेटा। तब तक घर गाँव भुला रहा कौन था। एगो NRI बेचारा बूढ़ा समय मैंने मिलीनियर बिलीनियर था। वो अंतिम समय में उसको गांव याद होने लगा, गांव का गीत आने लगा, पनघट याद आने लगा, पनहरिन याद आने लगी। तो बोला बेटा हमको ले चलो, हम गांव जाएंगे। गाँव जब तक गया तो वो सोच रहा है कि वो कोई उसका बेटा लोग फुर्सत नहीं है, बोलते जाना चाहिए। वो चला आया था हिंदुस्तान, वो डरे भूला गया, गाँव भूला गया किधर था मैं। अभी गांव में जाएगा तो 100 रुपये बदला हुआ सबका। हम लोग रामगढ़ में जाइएगा तो 4 लेन बनने से कितना नक्शा इतना चेंज हुआ है कि पता नहीं चलता है कहाँ हम पहुँच गया। तो वो पहुँचा तो बेचारा सोचता है कि हम कहाँ पहुँच गए, हमारा गांव किधर है, कहाँ है। तो जाकर थक हार करके नदी किनारे बैठा तो वही उसको पुराना गीत सुनाई पड़, कुछ महिला लोग गा रही थी, हाँ 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 मेरा यही गांव है, यही गांव है मेरा, यही मेरा गांव है। तो अंतिम समय में तो याद होगा बाबू, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत, सब खत्म हुआ रहेगा। अपना कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। खाली अपना कहने के लिए सो अपना भी नहीं, खाता में दिखाई पड़ेगा। 10 करोड़ 1000 करोड़ रुपये खाता में, इधरों नहीं रहेगा उधरे रहेगा। तो कौन जो उसको खाएगा भगवान जाने। सिर्फ शौक है, सारा छूटा, गांव छूटा, घर छूटा, नाता छूटा, रिश्ता छूटा, भाई छूटा, बंधु छूटा, बाप छूटा, माई छूटा, मिट्टी छूट गई, पानी छूट गया, सब छूट गया। हासिल क्या हुआ? कुछ करोड़ रुपया, एक पासबुक, बाकी कुछ नहीं है आपके पास। समझे? पूरी जिंदगी मेहनत करता है आदमी, पति पत्नी पूरी जिंदगी खट रहा है, मेहरारू करने, मर्द करने, कोई पारिवारिक लाइफ नहीं, उनका कुछ नहीं है। क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? किस क्यों कर रहे हो तुम इस बात को? क्या मतलब है पैसे का? पैसा तो तभी महत्वपूर्ण है जब पूरा परिवार एक साथ रहे, परिवार का कोई कंसेप्ट भी तो बने। दोनों कमा रहे हैं, मिल नहीं रहे कहीं। रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे जखनी दोनों बेकाम का हो जाएगा, है ना। कहीं से खोज पांच के ले आएगा अपना, उधर तो दुनिया में बहुत उपाय है। ठीक है, मेरा संकेत बुझे ना। तब पूरा लाइफ खत्म हो गया, मानवीय जीवन का जो सार था खत्म हो चुका। पैसा हासिल हुआ, माने एंड क्या है, एंड मीन्स क्या है, साधन क्या है और साध्य क्या है, नहीं खत्म भूल जाइएगा। साधन क्या है? पैसा। साध्य क्या है? मनुष्य, जो मेरा जीवन। पैसा
मनी इज द मीन्स फॉर आवर लाइफ, बट जस्ट रिवर्स हो चुका है। वी आर मैड फॉर मनी, मैन इज फॉर द मनी, मनी इज नॉट फॉर द मैन। मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने कहा कि पैसा साधन है, साध्य नहीं है। समझे ना? उसको साधने रहने दो। कल को क्या होगा, इतना पैसा कमाएगा कि वो आपकी क्या रक्षा करेगा, आप रक्षा के लिए परेशान रहेगा, आप रक्षक हो जाइएगा, वो सुतल रहेगा। आपको स्वयं रहना चाहिए, उसको रक्षक होना चाहिए। तो आप उसको रक्षा में खड़ा रहिएगा, गोली बंदूक फैरसा लेकर के रहिएगा, सिपाही बहाल किए रहिएगा, बड़ा बड़ा लोहा का आयरन चेस्ट बना के रहिएगा। यही ना है। बोलेगा कि पैसा कमा, जीवन में पैसा को उतना ही महत्व है जितना सब्जी में नमक का। उससे ज़्यादा सब्जी खाए नहीं। सब्जी होता है सर, सब्जी उतना ही महत्व है पैसा का। महंगा सब्जियां है, बट नमक डाल दोगे ज़्यादा ना तो बेकार हो जाएगा। नमक जितना समतुल्य हो उतना ही जीवन का सार वही है। पैसा बेची होने जीवन नरक हो जाएगा। पैसा को उतना ही जीवन में चाहिए जितना हमको, एक सीमा तक तो चाहिए। हाँ, वो कंपल्सरी हो, बिल्कुल। अति से बचिए, वो तो जरूरी है, वो तो कंपल्सरी हम पर। पैसा बोलते हो, पैसा खुदा नहीं है, बट खुदा से कम नहीं है, ऐसे बोलता है। हाँ, वो गलत है। वही कह रहे हैं। बोलता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब खत छूट के पैसा ही सबसे बड़ा हो गया। मीनिंग ही बदल चुका है जीवन का। चलिए, ये हुआ आपको आप कथा, ये है गीत रूप में। आप कथा रूप में लिखे ना, वो नहीं, वो कथा रूप में है, ठीक है। कथा रूप में लिखेगा, ऐसे लिखिए, वो कथा रूप उसमें लिखिए। हम लिखाएंगे नहीं, लिखिए कथा रूप। एगो चनफन चाहे चटगर, चनफन मान चतुर, चतुर। एगो चनफर या चटगर बेटी छुआ, और एगो बूढ़ा कहनी। एगो चनफन बेटी छुआ और एगो बूढ़ा के कहनी। कहानी मन इसको मत लिखिए, इतना देर के छोड़ दीजिए। कल हम नहीं बताए थे, कल आपको, अरे उसको अपने मन से लिखिएगा नहीं, कल हम बताए थे ना, कल नहीं थे आप, देखे नहीं बोल रहे हैं। कल हमने एक राउंड पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, फिर इसको खाली लिखा रहे हैं। उसमें बताए थे कि एक लड़की, एक नई नई ब्याहता आई है, गांव का एक आदमी पूछने जाता है उसको कि तुम क्या कर रहे, तुम्हारा सास कहाँ है, तुम्हारा ससुर कहाँ है, तो बताती है ना। हैं? हाँ, तो बताता है कि हम जैसे मेरे हमारे ससुर गए हैं आकाश का बूंद रोकने, तो सास गई है उनको दूर करने, है ना, और हमारा मर्द गया है कि आते तो ना आते, ना आते तो आते। अब तुम क्या कर रही है, तो हम मैया के पुड़ावो ही, बेटिया के पगावो ही। ये सब रहस्य है, तो कथा रूप है, ठीक है ना। ये लिखा जाएगा ना, हाँ, इसको लिख डालिएगा। जैसे देख सकते कथा रूप में कि मैंने एगो ऐसा मतलब चनफन या चतुर बेटी के छुआ है और बूढ़ा कहने, यही रकम है, लिख सको। आप लोग लिख के दिखाइए, ठीक है। अगला है गीत रूप। गीत रूप सोहराय लोकगीत, सोहराय लोकगीत जकरा चाचेर कहल जाए, जकरा चाचेर सोहराय में गाते हैं गीत वूत गाँव में। अरे चरवाहा लोग रात को गाता है, गांव में रहते हैं, रहबे ना करे गाँव में तो कैसे पता चलतो।
कम से कम होलियो दिवाली में घर जातो, रांची पकड़ लिया से छोड़बे नहीं करो, होली दिवाली में भी घर जाइए। नहीं मेरे को मिलो हो, मौका निकाला तो बहुत फजेत हो जी, तो ऐसे ही मार के भागा रहता गाँव वहाँ से। बिहार में होने लगा है ना, कहीं नहीं जाता है बिहारी आदमी यहाँ से, मार के भाई भगा देगा उसको। तू साला जिंदगी भर वहाँ रह ले, अब यहाँ क्या करे लेते तो खेतवा हिस्सा साला हिस्सा मिलते तो रहा, डर नहीं जाता है। अगर ले गया घर द्वार सामान तो उसको सब गायब होता है, छड़ गायब रहते, सीमेंट गायब रहते, परेशान होकर फिर वापस यहीं चला आएगा। पूरी जिंदगी तुम वहां समय दिया, जीवन जो है ना वो बड़ा अजीब है। मैन वो हम लोग बोलते हैं ना कि वो जो नोमैडिक जो होता है मलार वगैरह, आज यहाँ रहा कल वहाँ रहा, आज वहाँ रहा कल वहाँ रहा, 6 महीने यहाँ रहा, साल भर यहाँ रहा, 2 साल रहा, छोड़ के भाग जाता ना, पता चला रात को चला। मैन वैसने है, हर आदमी वैसने है। आज मुंबई है, कलकत्ता है, कहाँ है, पूरी जिंदगी भटकता रहता है, कहीं स्थिर है। अब बाप के घर छूट लो। अभी हम लोग से इधर से रीजनल आपके फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो रीजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो वो घर बनाया अशोक नगर में, बहुत बढ़िया घर बनाया। तो हमको बोलते हैं कि नहीं, एक तो रेंजर था, अश्विनी नाम था, उसको बोलते हैं क्या अश्विनी तुम रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे? अरे घर बनाया तुम? तो नहीं बनाया। कहाँ सर? हम पटना चले जाएंगे। बोले तो पटना जाए क्या करेंगे वहाँ जाके? देखो हम अपना बना लिया, 2 बेटा है, फर्स्ट क्लास घर बना दिया, चिंता से मुक्त हो गए सर, है ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम जो रह क्या कर पटना जाकर। अब दोनों बेटा पढ़ के बड़का इंजीनियर हो गया। एगो नागपुर में घर ले लिया है, एगो जो वहाँ थी है, क्या नाम है उसको, अरे साउथ में नहीं है, बेंगलोर में घर बना लिया। बोलता है पापा हम लोग अब रांची नहीं जाएंगे, हम लोग इधर ही रहेंगे। अभी बूढ़ा बूढ़ी सोचता है, कहते बाप कहाँ जाएंगे अब हम लोग। बोल रहा था, शेयर कर रहा था बात को, अश्विनी तुम ही बढ़िया किया जी, अब हम कहाँ करेंगे, साला बेच बाच के हमको जाना होगा, रहने वाला ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों बूढ़ा बूढ़े मर जाएंगे, साला कोई उठा के ले जाने वाला नहीं मिलेगा। अंतिम में अशोक नगर का फ्लैट औने पौने बेच करके लोग पटना चला गया। मुझे बात हुई यही होगा। तो हाँ ठीक है, गीत रूप में सोहराय लोकगीत जकरा चाँचेर कहल जाए, ओकर में से कुछ गीत, ओकर में से कुछ ऐसन गीत है, ओकर में से कुछ ऐसन गीत है जे बुझवेल रकम है कई। बुझवेल रकम है, बुझवेल रकम है जकर में मैंने पहली की तरह है, ठीक है। मैंने मैंने अर्थात एक दल गीत गावो है, मैं एक दल गीत गाय के सवाल रखो है, एक दल गीत राय के सवाल रखो है। एक दल गीत गाय के सवाल रखो है और दोसर दल के ये गीत के माने बुझे परो है, बुझे परो है और जवाब देवे परो है। जैसे
ये खूंटी है फूची चराई का नाम है। खोंधा बनावल है तेकर छुआ बगरल जाय। सभे छुआ के फूची बिहा दान देलई आपने तो रहलई कुंवार। ठीक है, मैंने खूंटी है चराई है, खूंटी है फूची, फूची एक चिड़िया नाम है, छोटी सी चिड़िया कि खूंटी है। एक खूंटी में फूची ने खोदा मैंने खोता बनाया, उसके बच्चे चारों ओर फैल गए। बगरल मन चारों ओर फैल गया। हाँ, घोंसला, घोंसला बनाई खूंटी में, आपको ठूंठ में एक जो है सो एक घोंसला बनाई और उसके बच्चे ढेर सारे हुए, फैल गए। बगरल जाए मैंने फैले हुए, है ना। सभे छुआ के फूची ब्याह दान दे ले। सब बच्चों को उसने शादी ब्याह कर दिया। आपन जे रहले कुंवार, अपने पर अपने कुंवारी रह गई। क्या है? कुमार का चक्का है। कुमार का चक्का कितना किस्म का पैसा पैदा करता है। हरिया है, बर्तन है, सुराही है, ढकनी है, लेकिन सबको पका दिया तो शादी ब्याह हो गया। ठीक है ना। लेकिन अपने कुमार का चक्कर शादी करता है क्या? मैंने वो कच्चा का कच्चा रह गया। ये भी रस में है ना। ये इस तरह का गीत आपको है। फूटी है फूची, फूची खोंधा बनावल तेकर छुआ बगरल जाय। पूर्णविराम। ठीक है, बगरल जाय सभे छुआ के फूची बियाह दान दे लई अपने तो रहल कुंवार। अपने कुंवारी रह गई, सब बच्चों का ब्याह कर दिया बट अपने कुंवारी रह गई। ये रहस्य है ना। आप इस रहस्य को खोजना है तो इसमें है कुमार के चक्का, दिया, ढकनी, चूका आदि। ठीक है, ये है आपको विशेषता में है। और एक तो विशेषता लिख लीजिए, गीत रूपे लिखिए। देखिए उसको वही बुझवल है। गीत रूपे बुझवेल खोठा बुझवेल सबले बड़ विशेषता है कहीं। ये विशेषता ना ये गीत रूप में कहीं नहीं मिलेगा। गीत रूपे बुझवेल खोठा बुझवेले सबले बड़ विशेषता है कहीं। सबले बड़ विशेषता है कहीं। ऐसा बुझवेल आर कोनो आन भाषा नहीं पावल जाए। कोनो आन भाषा नहीं पावल जा है। ठीक है, वो ये विशेषता हो गया। या फिर इसमें एक और विशेषता दे सकते हैं, इसमें अश्लीलता नहीं पाई जाती। अगर में अश्लील शब्द के प्रयोग ना हो,
फिर अगला भुजबल का वर्गीकरण जो होगा ना, अगला वर्गीकरण बटक बकरा है ना, उसमें यही बात चलाएगा, है ना। कौन बात? माने एक पंक्ति वाला कविता रूप, ठीक है। माने रूप के आधार है, एक होगा रूप के आधार है। इसका वर्गीकरण कैसे होगा, हम लोग इसको जान लें। पहला है रूप के आधार है, कि रूप के आधार है, रूप या रचना, रूप रचना के आधार है। कौन है? एक वाक्यिक, अभी लिखे हैं, ध्यान से दीजिएगा। दूसरा है माने कविता रूप है, तीसरा है कथा रूप है, चौथा है गीत रूप है। ये तो है, एक उदाहरण सबका हो ही गया आपके पास। ये वर्गीकरण हुआ। एक वर्गीकरण और क्या है? स्रोत के आधार है। स्रोत का दूसरा वर्गीकरण का आधार है माने स्रोत के आधार है। कौन है? जैसे खेती बाड़ी स्रोत, ठीक है। खेती बाड़ी स्रोत। दूसरा है पर्यावरण के अंदर चलाएगा, सब आएगा। वर्षा बूंदी, वर्षा बूंदी, मौसम, माने मौसम, मौसम से संबंधित है ना। माने जितना परिवेश से संबंधित है ना भाई, जैसे खेती बाड़ी परिवेश, बहुत सारा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा आकाश पथ माने आकाशीय पेट से जुड़ा हुआ है, फिर है कि आपको मौसम से जुड़ा हुआ है ना। मौसम में सब हो सकता है, वर्षा है, गर्मी है ना, जाड़ा है ना। आकाशीय पिंड से जैसे तारा है, चंद्रमा है, ये सब जुड़ा होता है। तो वो जैसो उसके बाद है कि जीवन में माने जिंदगी छोट मोट घटना आदि के आधार। चूंकि लोग मनुष्य का बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं रहता है, उसका कहाँ रखा, परिवेश से जुड़ा हुआ होगा, खेती बाड़ी से जुड़ा होगा, पारिवारिक रोज दिन का थोड़ा खचर पचर झंझट होगा, उससे होगा। बाकी कुछ यही मुख्य स्रोत है। आपके पास उदाहरण भी है, मौसम वाला जान ही रहे हैं। एक वो है जैसे मान ली बोलता है कि हम इधर कुछ दे दिए हैं, आप अगर आप लोग इसको मोबाइल में खींच लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कहानी वाला लिख दें, कथा रूप आपको लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कहानी वाला। जैसे गीत वाला भी यहाँ लिखा हुआ है, तो एगो गीत वाला दिए थे, खूंटिए जना मोले फुचुन, है ना। निगरौती में कंक्लूजन, यहाँ हम कुछ सूची दे दिए हैं, इसको आप लोग चाहे तो मोबाइल में ले सकते हैं। हाँ, अभी ले लीजिए, हैं इसको देखिएगा, फिर हम तो आपको देंगे बाद में। ये अभी देखिए ना, मोबाइल में लेके काम बहुत हुआ तो मोबाइल देखिएगा, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, लीजिए फटाफट करिए। एक आदमी करके सबको मार दीजिएगा, ठीक है।